शुरुआत करते हैं। प्रमुख नागरिक विद्रोह। पहला सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का 1763 से 1800 तक चला। यह विद्रोह बंगाल में हुआ। इस विद्रोह का शुरुआत गिरी संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। मुख्य कारण सन्यासी पर तीर्थ कर लगाना। वारेन हेस्टिंग्स ने विद्रोह को दबा दिया। आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इनका फोटो है, यह है वारेन हेस्टिंग्स। ये पुस्तक आनंद मठ का प्रकाशन बंग दर्शन पत्रिका 1882 में हुआ। अब आते हैं फकीर विद्रोह। 1776 से लेकर 1777 तक चला। ये भी बंगाल में हुआ था। बंगाल का चित्र है, मैप। नेतृत्व करता थे मजमून शाह और चिराग अली। अब आते हैं अहोम विद्रोह 1823 से ले 1833 तक चला। अहोम असम के जनजाति थे। 1824 में बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26 तक चला। के दौरान विजय हासिल प्राप्त करने के दौरान अपना वचन पूरा नहीं किया। अहोम प्रदेश को अपने में मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप इस विद्रोह का शुरुआत हुआ। 1828 में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया, परंतु आत्मसमर्पण कर दिया और 7 साल का सजा हुआ। पुनः 1830 में रूमचंद कोनार को राजा घोषित किया गया, परंतु गिरफ्तार कर लिए गए और 14 साल तक का निर्वासन की सजा मिली। अंततः अंग्रेजों ने नॉर्थ असम में महाराजा पुरंदर को दे दिया और विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आते हैं पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 तक। यह भी बंगाल में से शुरू हुआ। पागलपंथी विद्रोह करम शाह और टीपू मीर मुख्य थे। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय विद्रोह था जिसे करम शाह ने चलाया। करम शाह का पुत्र टीपू मीर मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध था। 1813 में विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। टीपू मीर जिंद अफगानिस्तान में चला गया और 1852 में मृत्यु हो गया। इनका फोटो है। अब आते हैं फैरेजी आंदोलन 1820 से 1858 तक चला। यह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में हुआ। बंगाल के फरीदपुर के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया फैरेजी संप्रदाय था। मुख्य कारण क्या था फैरेजी आंदोलन का? जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था किसानों को। शरीयतुल्लाह का पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जो दादू मीर के नाम से प्रसिद्ध था, उन्होंने कर विरोधी आंदोलन चलाया। दादू मीर ने नारा दिया, ये पूछता है,
समस्त भूमि का मालिक खुदा है। समस्त भूमि का मालिक खुदा है। अंततः इस आंदोलन के नेता बहावी आंदोलन में शामिल हो गए और आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1830 से 1860 तक चला। इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, जो अब्दुल बहाव से प्रभावित थे तथा साथ ही दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। इसलिए शाह वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। मुख्य केंद्र पूछता है, मुख्य केंद्र सिथाना नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में था। भारत में पूछा जाए, मुख्य केंद्र पटना में था। 1860 में अंग्रेजों ने दमन कर दिया। 1830 से 60 तक चला था, 60 में हो गया खत्म। यह आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए चलाया गया आंदोलन था, अर्थात इसका स्वरूप सांप्रदायिक था। अब आते हैं कूका आंदोलन लास्ट। 1840 से 1872 तक चला। एक धार्मिक आंदोलन था। मुख्य उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में बुराई और अंधविश्वास को दूर करना। 1840 में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल ने किया। 40 में सेन साहब का शिष्य था बालक सिंह। नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत में हजारा में मुख्यालय बनाया था। ये पूछता है कि मुख्यालय कहाँ था? कूका आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो हजारा में। 1863 में बालक सिंह के मृत्यु के उपरांत राम सिंह कूका ने नेतृत्व किया। मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार में जातीय और अंतर्जातीय विवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करना, मांस और नशीली वस्तुओं को परित्याग करना। अंततः 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में मृत्यु हो गया। नोट: यह आंदोलन नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।